हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। जैसा कि हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की मैथमेटिक्स को सॉल्व करते जा रहे थे, इसकी पिछली वीडियोस में हम चैप्टर या एक्सरसाइज 1.1, 1.2 को कंप्लीट कर चुके हैं और 2.1 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो चुका है। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया गया है, कुछ चीजें दी गई हैं, वो क्या दी गई वो हम बताने वाले हैं। इसके पहले सवाल में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था। पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ये सब हम बता चुके हैं। हमें पिछले सवाल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था और हमें उसके जीरोस फाइंड करने को कहा गया था। इस वाले सवाल में हमने इन क्वेश्चन ने हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है। कब क्वेश्चन कह रहा है कि आप तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बता दो, तो हम निकालने की कोशिश करेंगे। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के आपके पास में दो तरीके हैं। वो दो तरीके कौन से, पहले आप उस तरीका ये इसका सोल्यूशन बता रहे हैं जैसे किताब में लगा है, बुक में लगा है, और दूसरा सोल्यूशन बता रहे हैं जो आप एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताइए। ईच विथ द गिवन नंबर्स, जो आपको नंबर दिए गए हैं वो क्या है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये जो 1/4 दिया गया है ये जीरोस का सम दिया गया है, और जो -1 दिया गया है ये जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है। चलिए देखते हैं, पहले चलते हैं बुक के सोल्यूशन की ओर। बुक में जैसा दिया गया, अब हमें तो पता नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लेकिन जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। कौन से, ax² प्लस bx और प्लस का c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम भी मान लेते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो किसके फॉर्म में होगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो हम मान लेते हैं कि यही हमारा क्या रहा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम चलते हैं अपने सवाल की ओर। सॉल्यूशन में आपको लिखना है लेट। लेट का पहले ये लिख लो आप लिख लेंगे इसमें सम ऑफ जीरोस, जो आपको दिया गया है। सम ऑफ जीरोस दिया गया है 1/4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया आपको -1। चलिए हमें पता नहीं क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। हमने मान लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहा होगा, ax² प्लस bx प्लस c एंड, और इसके जीरोस मान लिए हमने, एंड अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने मान लिया। दो चीजें हमने मानी, वो दो चीजें कौन सी हैं, कि हमने एक अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया कि ax² प्लस bx प्लस c रहा होगा, और इसके जीरोस क्या रहेंगे, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, चलते हैं। हमें ये पता है कि सम ऑफ जीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, हम मानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 1/4 ये दिया गया है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का b/a। तो हम जहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखा वहां लिख सकते हैं -b/a इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज। ठीक है, हमें यहाँ से दो चीजें पता चल गई, a की वैल्यू पता चली और b की वैल्यू। ये जो -b के साथ है, चाहे आप b इक्वल्स टू -1 बोल दें या फिर -b बराबर 1 बोल दें, दोनों चीजें सेम है। तो हम इसको माइनस को ट्रांसफर करके बोलते हैं, तो b/a बराबर हो जाएगा -1/4। हमें से a और b की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद हमें अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें क्या दी गई, -1। अल्फा इंटू बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, c/a इक्वल्स टू -1। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो आप डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। हमें यहाँ से कुछ चीजें पता चली, वैल्यू पता चली, a की वैल्यू पता चली, b की वैल्यू और c की। लेकिन समस्या ये हो रही है कि यहाँ पर a की वैल्यू 4 है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। अगर पॉलिनोम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम है तो उसके जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनकी वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, सेम। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू 4 है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ तो सेम नहीं है, तो हम सबसे पहले इसकी a की वैल्यू को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए या तो आप 4 को 1 बना दो या फिर 1 को 4 बना दो। अगर हमें 1 को 4 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, 4 से। तो हम 4 की मल्टीप्लाई ऊपर और 4 की मल्टीप्लाई नीचे करा देंगे। यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, यहाँ पर नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, यहाँ पर हम सीधा करा दे रहे c/a इक्वल्स टू -1/1 मल्टीप्लाई 4/4।
हमें यहाँ से सी अपॉन ए बराबर मिल जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई अगर हमने -1 में कराई तो माइनस का 4 और 4 बन जा 4। हमें यहाँ से क्लियर हो गया, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू माइनस का 4। अब आप जैसे ही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा देंगे तो आप ए के प्लेस पे 4 लिख सकते हैं, बी के प्लेस पे माइनस का 1 लिख सकते हैं और सी के प्लेस पे माइनस का 4। आपको तुरंत अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जैसे यहाँ लिख के बताते हैं, हमने लिख दिया यहाँ ऑन कंपेयरिंग विथ इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ आप कंपेयर करा दीजिए। इसका ए के प्लेस पे आप वैल्यू रख दीजिए 4, बी के प्लेस पे रख दीजिए माइनस का 1 और सी के प्लेस पे माइनस का 4। देखिए जरा यहाँ से आप पता चला ए बराबर कितना है 4, बी बराबर माइनस का 1 और सी इक्वल्स टू माइनस का 4। ए के प्लेस पे 4, बी के प्लेस पे -1, सी के प्लेस पे माइनस का 4 रखते देखते हैं। अगर आप ए के प्लेस पे 4 रखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा पॉलिनोमियल 4x² प्लस लगा दो प्लस बी के प्लेस पे रखना है आपको माइनस का 1 और x लगा दो प्लस सी के प्लेस पे रखना है माइनस का 4। ठीक है, 4x² प्लस और माइनस माइनस x की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो हो जाएगा x प्लस और माइनस माइनस यहाँ बन जाएगा 4। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके तैयार हो गया 4x² माइनस का x माइनस का 4। यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। या फिर आप लिखना है तो ये लिख दो देयरफॉर 4x² माइनस का x माइनस का 4 इज अ quadratic polynomial which fits the given condition। कहने का मतलब ये है कि जो आपने पॉलिनोमियल निकाला है 4x² माइनस x माइनस 4, एक ऐसा कंडीशन है जो ये ऐसा पॉलिनोमियल है जो इस कंडीशन को फिट करता है। जो हमें कंडीशन दी गई थी सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस का 1। जब आप इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे उनका सम कराएंगे 1/4 मिलेगा और जब आप इसके जीरोस निकालेंगे उनका प्रोडक्ट कराएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। अब देखते हैं अपने सवाल को हम फॉर्मूले के बेस पे फॉर्मूले में कैसा लगाना है। अच्छा, इसको मान लेते हैं मेथड 1 और ये है हमारी मेथड 2, या इसको फॉर्मूले के बेस पे बोल दें मेथड 2। अगर आप मेथड 2 से लगाना चाहते हैं फॉर्मूले से तो कैसा लगाएंगे देखिए जरा। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया गया माइनस का 1। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए और आप सीधा क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। जैसे x² के प्लेस पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई हमें 1/4 और मल्टीप्लाई में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई माइनस का 1। चलिए x² माइनस है तो माइनस x की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हो जाएगा x/4 प्लस और माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा 1। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन कभी आपको को फ्रैक्शन में छोड़ना नहीं है। जो नीचे 4 दिखाई दे रहा है इसको खत्म करने के लिए हम सभी टर्म में 4 की क्या करा देते हैं मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऑल टर्म मल्टीप्लाई बाय 4 करा दीजिए सब में। x² मल्टीप्लाई 4 माइनस x/4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। 4 की मल्टीप्लाई x² में होगी तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 से ये वाला 4 खत्म, x बचा 4 बन जा 4। तो आपके पास एक फॉर्मूले से दोबारा मिल गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस का x माइनस का 4। जो आपका यहाँ सॉल्यूशन मिल रहा था आंसर वही आपको यहाँ मिल गया। ये वाला सॉल्यूशन बुक में दिया गया है तो आप इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। ये वाला सॉल्यूशन निकल गया था हमारे फॉर्मूले से। फॉर्मूले में हमें समस्या ये हो जाती है कि जब भी फ्रैक्शन बनती है तो हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अगर आपको समस्या नहीं बनाना है तो आप बुक वाले सॉल्यूशन से लगाएं या बुक की तरफ ध्यान दें जैसा बुक में लगा हुआ है। आपको ये वाला कब लगाना है जब आपके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फ्रैक्शन में ना दिए गए तब तो ये सही है। अगर फ्रैक्शन में दिया गया तो आप सबसे पहले ये वाली मेथड लगाएं। इस वाली मेथड से लगाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता है।
अच्छा, कोई कोई बच्चा इसमें इक्वल लगा देता है, इक्वल्स टू में जीरो। अगर इक्वल्स टू में जीरो लगाता है तब तो पूरी तरीके से वो गलत माना जाता है। देखिए अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो लगा देते हैं तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि पॉलिनोमियल। और क्वेश्चन के हिसाब से हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ना कि इक्वेशन। तो आप इसके इक्वल में जीरो लगाने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। क्लियर है? इसके बाद आप सबसे पहले आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, ये मेथड बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये कहीं कहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि जब फ्रैक्शन बनती है तो प्रॉब्लम बना देती है। तो अगर ये वाला ये फॉर्मूला आप तभी लगाएं जब आपके सवाल में फ्रैक्शन ना दी गई। अगर फ्रैक्शन दी गई है तो आप इसी वाले सॉल्यूशन को लगाएं और इस तरीके से अपना आंसर निकालें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, देखिए हमारा अगला सवाल है सेकंड नंबर का, रूट टू वन अपॉन थ्री। इसमें दिया गया है हमारा ये सम ऑफ जीरो से हमारा रूट टू और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वन अपॉन थ्री। जैसा सॉल्यूशन हमने इसके पिछले सवाल में देखा, बिल्कुल डिट्टो सॉल्यूशन हमें इसमें भी कराना है। तो हमने पिछले सवाल में जो लिखा था वो इसमें भी लिखना पड़ेगा। जैसे सम ऑफ जीरो क्या दिया गया हमारे पास, रूट का टू, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया वन अपॉन थ्री। देखिए हमने पिछले सवाल में ही माना था कि हमें पता नहीं है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा, तो हमने मान लिया एक, हमने माना लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या दिया गया हमारे पास, रूट टू, या इसको लिख दिया हमने रूट टू। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया गया, पहले हम इसको देख लेते हैं। सम ऑफ जीरो दिया गया रूट टू, सम ऑफ जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू रूट टू। अच्छा हमारे पास बी की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन ए की वैल्यू तो है ही नहीं। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे वन होता है। तो आप इस जो बी लिखा है माइनस लिखा है बी के साथ, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी अपॉन ए बराबर माइनस का रूट टू अपॉन वन। हमें यहाँ से दो वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चली और बी की वैल्यू पता चली। ठीक है, हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता कितना दिया गया हमें, वन अपॉन थ्री। अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते हैं हम सी अपॉन ए इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री। हमें यहाँ से ए की वैल्यू पता चली थी, बी की वैल्यू, यहाँ से मिल गई हमें सी की वैल्यू। फिर वही समस्या हुई जो इसके पिछले सवाल में हुई थी, ए की वैल्यू यहाँ पर वन दी गई और ए की वैल्यू यहाँ पर दी गई थ्री। तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, और अगर नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम लिख के बता रहे हैं, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, यानी हम डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक की वैल्यू डिफरेंट है और यहाँ भी डिफरेंट। अगर आपको वन को थ्री कराना है, यहाँ नहीं कराना, यहाँ करा इधर हम। अगर आपको वन को थ्री कराना है तो आप थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई करा दें और थ्री से नीचे करा दें। यहाँ नहीं लिखना, वो लिख देना आपको यहाँ पे, गलती से लिख गया यहाँ पर। तो आपने थ्री की मल्टीप्लाई जैसे ही कराई इसके साथ, बी अपॉन ए बराबर हो जाएगा, थ्री की मल्टीप्लाई रूट टू के साथ कराई तो माइनस का थ्री रूट टू अपॉन थ्री बन जा थ्री। अब पूरा सोल्यूशन कंसेप्ट क्लियर हो गया। ए की वैल्यू यहाँ थ्री है, यहाँ भी ए की वैल्यू थ्री, बी की वैल्यू माइनस थ्री रूट टू और सी की वैल्यू हो जाएगी वन। ठीक है, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू है थ्री, बी की वैल्यू है माइनस का थ्री रूट टू और सी की वैल्यू हो जाएगी वन। हमें अगर ए बी सी की वैल्यू पता है, हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे रखेंगे हमें अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाएगा। देखिए जरा यहाँ से हमने लिख दिया ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कराने से हमें क्या मिला, अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके साथ अगर हम कंपेयर कराते हैं तो हमें मिल जाता है, ए के प्लेस पे रख देना है कितना थ्री, तो हमें मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे रखना है माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस सी के प्लेस पे रखना है वन। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस का वन। ये हमारा ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें कंडीशन दी गई वो इसके साथ फिट्स होंगी। कैसे, जब हम इसके जीरोस निकालेंगे और जीरोस का सम कराएंगे तो मिलेगा रूट टू, जब इसके जीरोस निकालने के बाद प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा वन अपॉन थ्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री रूट टू एक्स प्लस वन इज आ quadratic polynomial which fits the given condition। जो कंडीशन दी गई वो इस पॉलिनोमियल के साथ क्या हो रही है, फिट हो रही है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस सवाल को अगर हम फॉर्मूला के बेस पे देखें तो देखिए जरा मेथड टू। अच्छा
फॉर्मूला आप सभी को याद हो गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सबसे पहले आप लिख लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, 1/3। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो अल्फा इंटू बीटा की, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया 1/3। x² बराबर माइनस का √2x प्लस 1/3। आपको पहले ही बताया गया कि जो एक पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर है, आप सभी टर्म में उसकी क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ऑल टर्म मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर क्या है 3, तो आप 3 से क्या कराते हैं, सभी टर्म में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जैसे ही हम कराते हैं तो x² मल्टीप्लाई 3 माइनस √2x मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस का 1/3 मल्टीप्लाई 3। 3 की मल्टीप्लाई x² के साथ होगी तो हो जाएगा 3x²। 3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो हो जाएगा माइनस का 3√2 फिर x, 3 से ये वाला 3 खत्म, प्लस का 1। ये आपका ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि दी गई कंडीशन को क्या कराता है, सेटिस्फाई कराता है या फिक्स कराता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे इस मेथड से लगा लें, चाहे इस मेथड से लगा लें। इस मेथड को बुक ने प्रेफर किया है तो आप इसको जरूर गौर करें। ये फॉर्मूला आप तभी यूज करें जब आपका नंबर फ्रैक्शन में ना दिया गया हो, वहां आपको मल्टीप्लाई कराने का सजेशन ही नहीं कराना है, आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये है हमारा अगला सवाल। अगला तीसरे नंबर में हमें दिया गया सम ऑफ जीरो, जीरो दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया √5। जैसा हमने इसके पिछले सवालों में किया है बिल्कुल वैसे इसमें भी करना है। सम ऑफ जीरो कितना दिया गया हमारे पास, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है √5। जैसा कि हमने पिछले सवाल में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानना था तो इसमें भी मान लिया x² प्लस bx प्लस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा, और इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या रहे होंगे, जीरोस। ठीक है। अच्छा, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया हमें, 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a इक्वल्स टू में 0, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1। ये -0 को दे दो, 0 चाहे प्लस का हो माइनस को फर्क नहीं पड़ता। हमें a की वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई और b की वैल्यू मिल गई 0। इसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा को लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया, √5। ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, c/a इक्वल्स टू में √5, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। हमें देखने को ये मिल रहा है कि a की वैल्यू यहाँ भी 1 है और a की वैल्यू यहाँ भी 1। यहाँ तो पहले ही से इक्वल है, हमें इक्वल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5। हम यहाँ लिखते हैं a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 और c की वैल्यू हो जाएगी √5। ठीक है। हमारा पॉलिनोमियल तत्काल मिल जाएगा हमें। यहाँ लिखते हैं हम ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, किससे तुलना की हमने, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। ए के प्लेस पे आपको रख देना है 1, बी के प्लेस पे रख देना है 0, सी के प्लेस पे √5। ए के प्लेस पे जैसे हम 1 रखते हैं तो 1x² प्लस बी के प्लेस पे रखना है हमें 0x प्लस सी के प्लेस पे। किसी भी अल्फाबेट के आगे आप 1 लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो आप हटा दें चाहे तो लगा रहने इसको। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं x² प्लस 0 की मल्टीप्लाई x में होगी तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 आप लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, तो आपको सीधा एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा x² प्लस √5। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप निकालेंगे तो 0 और 5 निकल के √5 निकल के आएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ देयरफॉर x² प्लस √5 इज अ quadratic polynomial which fits the given कंडीशन। दी गई कंडीशन को ये वाला पॉलिनोमियल क्या करता है, सेटिस्फाई करता है या फिट्स करता है। अच्छा, हमने आपको ये बोला था कि जिस सवाल में फ्रैक्शन ना हो उस सवाल को आप फॉर्मूले से बहुत एक्सपर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है हमारी मेथड 2। हमने आपको बोला था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दिया गया, 0, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया आपको √5। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने का एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ना आपको किसी की मल्टीप्लाई कराना, ना किसी नंबर को जोड़ना घटाना है। अल्फा प्लस बीटा दिया गया आपके पास 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई आपके पास √5। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो माइनस का 0 प्लस √5। 0 लेके हैं ना लेके हमें फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस √5। यही आपका क्या बन जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर √5 प्लस √5। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस √5 एक ऐसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद मिलेंगे हम, बाकी 3 सवाल रहेंगे वो सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इतना समझ आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समझ नहीं आया तो कमेंट में सुझाव अपना जरूर देंगे कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको मैथ सीखना है प्रॉपर तरीके से तो आप हर सवाल की प्रैक्टिस इतनी कर लें कि सवाल को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।